आज ना पूरे देश ने पाकिस्तानी यूट्यूबर को, पाकिस्तानी हीरो हीरोइन को, क्रिकेटर को, सबको बॉयकॉट कर दिया। आप आपके चैनल के ऊपर पाकिस्तानी लोगों को क्यों बुला बुला के अच्छा मैं अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान, एक हाथ में गीता और कुरान होनी चाहिए। दोस्तों, पहलगाम आतंकी घटना के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा एक चाय वाले को लेकर हुआ है। वो खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं जो अब एनआईए की रडार पर आ गया है। कहां गायब हो गया वो चाय वाला जिसका जिक्र पूरे देश के अंदर हो रहा है। उस चाय वाले के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे कल तक हिंदू मुसलमान करने वालों के सुर बदल गए, क्यों बदले, उसकी वजह भी देखिएगा। दिखाऊंगा कि कैसे जहां हमारे पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाई, वहीं उसी कश्मीर के अंदर सुरक्षा घेरे में रील्स बनाने का काम बीजेपी के एक बड़े नेता करते हैं। तो दिखाऊंगा जो सवाल आपका अपना चैनल द लाइव टीवी पहले दिन से उठा रहा है कि आखिरकार जब भारत सरकार ने पाकिस्तान का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया, उनके सामान से लेकर उनके लोगों तक का, तो आखिरकार किस हैसियत के साथ इस देश के चैनल बुला रहे थे पाकिस्तान विश्लेषक या घटिया किस्म के पत्रकारों को, और क्यों वो उनके चैनल यानी हमारे अपने देश के चैनलों पर बैठकर गंदगी उगल रहे थे। तो कैसे मुंह लटक गया इस देश के बड़े चरण चाटुकार का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। न्यूज नेशन की खबर है, 15 दिन पहले खोली दुकान, हमले वाले दिन गायब हो जाता है। कौन है ये? एनआईए की रडार पर पहलगाम का चाय वाला। ये चाय वाला कौन है, इसे ढूंढा जा रहा है। पहलगाम हमला चाय वाले का आतंकियों से था संबंध, एनआईए जांच में नया मोड़ है। क्या है खबर, पढ़िए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए ने एक ऐसे चाय वाले की तलाश शुरू कर दी है जिसने हमले से 15 दिन पहले ही वहां अपनी दुकान खोली थी। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों को गोली मारी गई थी। घटना के दिन उसकी दुकान बंद थी, जिससे एनआईए को शक हुआ। एजेंसी ने 100 से भी ज्यादा स्थानीय लोगों से पूछताछ की है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी उस चाय वाले के एजेंसी उस चाय वाले के इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। तो एनआईए यानी आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका लगातार तलाश कर रही है, कहां है, किधर भाग गया वो। अब आइए एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस आदमी को जरा सुनिए क्या कह रहा है। अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान, एक हाथ में गीता और कुरान होनी चाहिए। सुनिए, यह आदमी कितनी गंदगी फैलाता रहा। इस आदमी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना रहा। बिहार में बीजेपी के नेता इसे सिर आंखों पर बिठाते रहे, क्योंकि बिहार में जाकर ये हिंदू राष्ट्र का जिक्र करता रहा। मुसलमानों के लिए क्या कुछ बोला ये इसने सबने सुना। अब ये दूसरे तरह के सुर अलाप रहा है। यह आदमी का एक और बयान सुनिए जो आपको हंसने पर मजबूर भी करता। हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताइए, अब ये किसके लिए हो सकता है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, इसमें मैं क्या बताऊं। लेकिन एक बयान और आपको सुनना चाहिए जो इस देश की आवाज है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि पता नहीं आर्मी की, एयरफोर्स की ताकत शायद हवाई जहाज़ों से होती है, टैंकों से होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि असली ताकत जो है ना हमारी है, जो हमारी सर्वधर्म सेकुलर फैब्रिक है ना, जो इंडियन आर्मी का, वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी। ये मंदिर है और पीछे गुरुद्वारा साहब है जहाँ से मैं भी निकल के आया हूँ। तो ये है हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है इंडियन आर्मी की और इस देश की है, ये सेकुलरिज्म और ये सर्वधर्म की जो। तो अंकल बात यही है ना, इस देश के लोग अगर यही समझ लें, हमारे देश के पूरे लोग नहीं, जो मुट्ठी भर है, जो गंदगी फैलाने के लिए जाने जाते हैं, वो ये सीख लें तो बात ही क्या है। चलिए इनकी तस्वीर जरा दिखा देता हूं। आप देख रहे होंगे सुरक्षाकर्मी चारों तरफ मौजूद हैं और इन सुरक्षा कर्मियों के बीच एक व्यक्ति मफलर पहनकर आराम से बर्फ में घूम रहा है। कौन है ये? कविश अजीज लिखती है, कश्मीर में हिंसा हुए भी 15 दिन हुआ है, लेकिन भाजपा मंत्री रविंद्र रैना भारतीय सेना के साथ रील बना रहे हैं। साहब कम से कम सेना को तो बख्श देते। ये देखिए एक वीडियो भी इनकी निकल कर आई। वो वीडियो क्या है, जरा वीडियो देखते चलिए। हंसते मुस्कुराते, और ऐसा नहीं रील का पता ना हो तो मैं क्या कहूं इनसे। अब श्रीनिवास बीवी ने लिखा, पहलगाम में हमला इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा ने सिक्योरिटी का इंतजाम अपने नेताओं की रील बनवाने के लिए किया हुआ है। ये साफ क्या है क्या भैया, क्योंकि ये इस तरह की तस्वीरें तो वाकई आपत्तिजनक हैं। हाँ, ये कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता। चलिए अब जरा गोदी मीडिया का हाल देख लीजिए। सेकंड में, अरे वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन अर्नब, you know, ask इंपॉर्टेंट me. क्वेश्चन आपसे Ask- पूछना चाहूंगा। okay, ask me. देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड। अर्नब, पूरे देश ने पाकिस्तानी यूट्यूबर को, पाकिस्तानी हीरो हीरोइन को, क्रिकेटर को, सबको बॉयकॉट कर दिया। आप आपके चैनल के ऊपर पाकिस्तानी लोगों को क्यों बुला बुला के? अच्छा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एक मिनट। वारिस जी सुनिए। तो सुना आपने, यही सवाल आप याद कर लीजिए। अभी चाहे तो आप मेरा ये वीडियो रोकिए और हमारा 23 तारीख से वीडियो उठाकर देखिए। मैं लगातार यही सवाल उठा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि इन चैनल्स की इतनी हैसियत, इतनी औकात कैसे? क्योंकि गद्दार तो इनकी नजर, वो अमन चोपड़ा गद्दार पहचानने की कहते हैं, कोई और गद्दार पहचानने कहता है। मैं कहता हूं कि आप गद्दारों को पहचानने की कहते हैं। गद्दार तो पहचान लिए जाएंगे अगर थोड़ी सी, बस ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन से ही कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था। मैं उस दिन से ही कह रहा हूं कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए जो फैसला हमारे देश की सरकार ने लिया, उस सरकार की बात कोई चैनल क्यों नहीं मान रहे? वो 2 कौड़ी का रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान का हमारे देश को बताएगा, उसकी औकात, उसकी हैसियत पूरी दुनिया जानता है पाकिस्तान की हैसियत क्या है। वो हमारे देश के चैनलों पर बैठा कैसे? उस देश के 2-2 कौड़ी के पत्रकार जिनके घर में आटा दाल पानी नहीं है, वो हमारे देश को बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और वो हालत क्या है। वो आते हैं और हमारे देश के बारे में हमारे ही देश के चैनल पर बैठकर बदतमीजी करके चले जाते हैं। ये वही युद्ध लड़ने की कोशिश करते हैं। अरे आपको जानकारी, अब हमारे देश के बारे में जानकारी कम रह गई है क्या, जो हम अपने देश की ताकत के बारे में अपने देशवासियों को या दुनिया वालों को नहीं बता सकते? कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जो जानता नहीं है कि अगर आज इसी वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध हो जाए तो जीतेगा कौन? अरे छोटा छोटा बच्चा आज जानता है, पाकिस्तान के जानते हैं बच्चे। अब क्या बात कर रहे हो? उनको बिठाकर आप अपनी टीआरपी बटोर रहे हो। सुनिए फिर ये जवाब क्या देते, सुनिए। I'll tell you one thing. I'll tell you one thing. ना आप चुप रहिए 2 मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मेरे पास जब आप बिल्कुल सुनिए मेरे साथ, जब कोई पाकिस्तानी जनरल आता है और उसको मैं पूरे उसके सामने, उनके लोगों के सामने एक्सपोज कर देता हूं ना कि तुम्हारी ये फाइटर जेट नहीं चलती है, तुम्हारे पास रेडार्स तुम्हारे नहीं चलते हैं, तुम्हारे चाइनीज नहीं, मैं आई एम देन कंप्लीटली कन्फ्रंटिंग देम। नाउ आई वांट टू गो टू मधुवंती। नाउ वन मिनट, वारिस रिलैक्स। मधुवंती इज ऑन द डिबेट। मधुवंती, द बिग इशू इज दैट सरप्राइज इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब देखिए, बात कहीं और से कहीं और पर। सवाल यह है कि क्यों बताना है ये कह रहा है एक्सपोज करा है। एक्सपोज करने की जरूरत है पाकिस्तान को? तुम नेता हो, तुम एक्सपोज करोगे? भाई, जिस आदमी को यह तक नहीं पता कि अपने देश के बारे में को नहीं मालूम कि केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस किसके अंडर आती है, याद है? इस हमले के फौरन बाद पीडीपी के नेता को बिठाना, उस पर चीखना चिल्लाना, उसे यह बताना कि जम्मू कश्मीर में पुलिस किसके अंडर में, उन्होंने बताया पीडीपी के नेता ने कि अंडर तुम नहीं जानते, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसके वहां जो पुलिस तैनात होती है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। इतना मुंह रह गया था। तुम उस आदमी को एक्सपोज कर रहे हो पाकिस्तान वालों को, और उनकी हैसियत क्या? पाकिस्तान वालों को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान को, कि हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के आगे, और तुम्हें एक्सपोज। दरअसल तुम्हें टीआरपी की भूख है। अब चेहरा लटक गया था बेचारे का, क्या जवाब देते। अब आइए जरा न्यूज 24 की खबर देखिए। गाय के गोबर से तैयार पेंट से सरकारी इमारतें रंगी जाएंगी, और ये सीएम योगी ने दिए आदेश, और इससे हमारा देश विकसित देश ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश विकसित देश हो जाएगा। सिर्फ एक कदम, और देखिए हमारा देश कितना अव्वल दर्जे पर आने जा रहा। कुछ अच्छे काम कर लो। नहीं, ये काम नहीं, यही काम करने हैं। गोबर, गोमूत्र, हिंदू मुसलमान, बस यही काम करवा लीजिए। ये जबरदस्त फैसला लिया गया। ये देखिए, आईपी सिंह लिखते हैं, दिमाग में गोबर भरा हुआ, इसलिए गोबर से उबर नहीं पाती भाजपा सरकार। अब देखिए, इनका अपना विचार है, लेकिन मैं कहता हूं इससे आगे क्यों नहीं। ऐसे विकसित देश बनेगा गोबर से, गोमूत्र से। वो आए थे भाई साहब, सुबह उठकर अपना ही पेशाब पी लेते हैं। वो दूसरे आए, उन्होंने भी कह दिया हम भी कर लेते हैं। चौथे पांचवें, अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज हो रही थी, दिखाई जा रही थी, वो गोमूत्र पी रहे। क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? क्या चल रहा है इस देश के अंदर? मजे चल रहे, कोई मतलब नहीं। वो मैडम थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने पेंट कर दिया बच्चों की क्लास को। फिर डीयू के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने प्रिंसिपल का ही कमरा गोबर से लेप दिया कि आप भी ठंडे में रहो, क्यों एसी चलाने की जरूरत है। ये गोबर गोमूत्र से कब बाहर निकलेंगे? इसी के बीच में इन्होंने फंसा के रखा है। चलिए, एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, उस खूबसूरत तस्वीर को जरा देखिए। न्यूज अरेना इंडिया की खबर है, टीएन न्यूज की,
कि मुसलमानों ने रोज मिल्क सर्व किया उन हिंदू श्रद्धालुओं को जो चितरियाई फेस्टिवल में आए थे मदुरई में। इस दौरान बाहर जो क्योंकि गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में पानी बहुत तेज प्यास लगती है, तो ऐसे में रोज मिल्क सबको ऑफर किया गया। ये खूबसूरत तस्वीर है। इसके साथ अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एक खबर होती। को जलाया क्यों? पोस्टमार्टम में तो देखा होगा ना कि वो मुस्लिम है, तो क्यों जलाया? वो दफना भी तो सकता था ना। जलाने का कहा, मुस्लिम का डिपार्ट को कोई जलाने का अधिकार है उन लोग को जो जला। नदीम लिखते हैं सैफ अली एक 26 वर्षीय युवा जो जमशेदपुर में झारखंड से है, 11 अप्रैल 2025 को लापता हो गया था। सैफ अली की रहस्यमयी मौत परिवार का आरोप है कि शव मिलने के बाद परिवार को बगैर सूचना दिए उसे दफनाने के बजाय हिंदू रीति रिवाज से पार्वती घाट पर जला दिया गया। इस बात को लेकर वो काफी आक्रोशित है। नमस्कार।